जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 30 मार्च 2025 दिन रविवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को कब मिलेगा वेतन का न्याय। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 2% डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। केंद्र अपने कर्मचारियों को पहले ही जुलाई 2024 से 53% डीए दे रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी पिछले 9 महीने से 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2025-26 के बजट में राज्य सरकार 3% डीए बढ़ाने की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं 9 महीने से राज्य कर्मचारियों को 3% कम डीए मिल रहा था, जो अब 5% कम हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि के ऐलान के बाद अब राज्य के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% डीए ही मिल रहा है, जिसे अंतर अब 5% हो गया है। साल 2024 से पहले जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती थी, प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि कर देती थी। केंद्र ने जून जुलाई में होने वाले डीए में बढ़ोतरी इस बार मार्च में ही कर दी है, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जिससे कर्मचारियों में निराशा झलक रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 55% डीए के मुकाबले राज्य का 50% डीए कर्मचारियों के बीच असंतोष का कारण बन रहा है। कर्मचारी संगठन अब सरकार से जल्द घोषणा करने की मांग कर रहे हैं ताकि यह अंतर कम हो सके। 5.5 लाख पेंशनर्स की डीआर अटकाई। मध्य प्रदेश के पीएस वित्त के खिलाफ 5,000 का जमानती वारंट। मध्य प्रदेश के 5.5 लाख पेंशनरों के महंगाई राहत देने में देरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ से सहमति लेने में देरी के कारण पेंशनरों को 14 महीने की डीआर का नुकसान हुआ। इस मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद्र वर्मा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया। वर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से डीआर के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से सहमति मांगी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे 6 महीने बाद 1 जुलाई 2023 से मंजूरी दी। फिर 1 जुलाई 2023 से डीआर के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा सहमति मांगी, जिसे छत्तीसगढ़ ने 1 मार्च 2024 से दी। इस देरी से पेंशनरों को डीआर का नुकसान हुआ। पेंशनरों के पक्ष में फैसला आया, लेकिन लागू नहीं हुआ। वर्मा ने छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव को चिट्ठी लिखकर पूछा कि देरी के लिए उनके खिलाफ अभियोजन क्यों ना दायर किया जाए। इस पर जवाब नहीं मिला तो इंदौर बेंच में याचिका दायर की। 30 जुलाई 2024 को पेंशनरों के पक्ष में फैसला आया, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय नहीं लिया। इसी के चलते वर्मा ने 16 अक्टूबर 2024 को अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। मध्य प्रदेश में डीए के साथ मिल सकता है प्रमोशन। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का वेतन भत्ता डीए प्रमोशन को लेकर सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। मोदी सरकार जल्द ही कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर निर्णय लेने जा रही है। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों को मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात के दौरान मांगों को लेकर कदम उठाए जाने के संबंध में आश्वासन मिल चुका है। कर्मचारी संगठनों ने हाल ही में मुख्य सचिव से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर मुख्य सचिव को संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। भारतीय मजदूर संघ और राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की मुख्य सचिव के साथ बैठक करीबन 20 मिनट चली। इस बैठक में कर्मचारियों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और एरियर की राशि का भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 7वें वेतनमान के हिसाब से हाउस अलाउंस और दूसरे भत्ते दिए जाए। डॉक्टरों को 7वें वेतनमान के हिसाब से मिलेगा एनपीए। मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार उनके हित में बड़ा निर्णय लेने जा रही है। क्लिनिक प्रैक्टिस नहीं करने वाले डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 7वें वेतनमान के हिसाब से दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की
तरह दूसरे विभाग के डॉक्टरों को भी एनपीए का लाभ मिलेगा। इसमें श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले ईएसआई और गृह विभाग के अधीन मेडिको लीगल विभाग के डॉक्टर शामिल होंगे। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। चिकित्सा महासंघ ने इस वर्ष 2021-22 फरवरी को आंदोलन किया था, जिसमें प्रमुख मांग एनपीए को लेकर थी। सरकार ने सभी डॉक्टरों को एनपीए देने सहित अन्य वादे पूरा करने का आश्वासन दिया था। अब मांग पूरी करने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ मांगों के संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। चिकित्सा महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अभी एनपीए 6वें वेतनमान के हिसाब से दिया जा रहा है। विधानसभा के अफसरों ने कहा, सशर्त पदोन्नति ही दे दी जाए। सरकारी विभागों के बाद अब विधानसभा में भी प्रमोशन की डिमांड उठी। बजट सत्र के खत्म होने के तुरंत बाद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने मंगलवार को स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के सामने ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि जब सरकार के विभाग सशर्त पदोन्नति दे रहा है, पदोन्नति आदेश में लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी के अंतरिम फैसले के यह अधीन होगी, वैसा ही मध्य प्रदेश विधानसभा में भी किया जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय कर्मचारी संघ के संरक्षक रामनारायण आचार्य व अन्य सदस्यों ने स्पीकर से कहा, हाल ही में विधि विभाग कार्य विभाग में ही 129 लोगों को सशर्त प्रमोशन दे दिया गया है। हाल ही में बजट से पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में सभी विभागों में पदोन्नति देने की घोषणा की है, इसलिए विधानसभा इस पर विचार करे। आधा वेतन देकर फंसी नगरपालिका, देना होगा 10 करोड़ मुआवजा। स्थानीय नगरपालिका को श्रम कानूनों का उल्लंघन भारी पड़ गया। उसने अपने 146 सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से भी आधे रकम का भुगतान किया। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद श्रम विभाग ने इन कर्मचारियों को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ 18,36,000 रुपए देने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने ऐसे कर्मियों को न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया है, लेकिन विदिशा नगरपालिका में पिछले 9 साल से सफाई कर्मियों को केवल 5,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे। 2 माह पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो विदिशा दौरे के दौरान सफाई कर्मियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद कानूनगो ने आयोग में मामला दर्ज कर राज्य सरकार और नगरपालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। 2 बार नोटिस जारी करने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं आने पर आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ समन जारी कर दिए थे। इसी के बाद राज्य का श्रम विभाग व नगरीय प्रशासन विभाग सक्रिय हुआ और नगरपालिका के सभी कर्मचारियों को मार्च माह में ही न्यूनतम वेतन के रूप में 10,000 रुपए जारी करने का आश्वासन दिया। कोर्ट के आदेश के बाद भी पेंशन विभाग नहीं कर रहा भुगतान। 9 साल पहले न्यायालय से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी की वेतन वृद्धि का भुगतान लंबित है। इसको लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर ने कर्मचारी के हक में करीब 1.5 साल पहले आदेश दिया था, लेकिन अब पेंशन विभाग के अधिकारी इसमें दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारी को परेशान होना पड़ रहा है। अटेर रोड पर रहने वाले पेंशनर विजय शर्मा ने बताया कि वह जिला न्यायालय से 30 जून 2016 को सहायक ग्रेड 2 पद पर से सेवानिवृत्त हुए थे। उनको सेवानिवृत्त वर्ष की वेतन वृद्धि नहीं दी गई, जिसके लिए उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2023 को उनके पक्ष में फैसला किया। साथ ही विजय शर्मा को वेतन वृद्धि व एरियर की राशि भुगतान करने के आदेश दिए। इसी के क्रम में विधि विभाग ने भी 5 मार्च 2025 को पत्र भेजा। साथ ही प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय भिंड ने पेंशन कार्यालय को विजय शर्मा की राशि भुगतान के लिए पूरा प्रकरण भेज दिया। प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी अप्रैल से जाएंगे हड़ताल पर। अगले महीने प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों से जुड़े सारे काम ठप हो जाएंगे। दरअसल प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मांगों के पूरा न होने से सरकार से नाराज है और हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में हुई। इसमें तय हुआ कि 1 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिले में आंदोलन की शुरुआत होगी। 7 अप्रैल से कर्मचारी काली पट्टी पहनकर काम करेंगे। 13 अप्रैल तक विरोध जारी रहेगा। 22 अप्रैल से सभी जिलों में कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। मालूम हो कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल में आईसीयू से लेकर एसएनसीयू और एनआरएसी तक में अपनी व्यवस्थाएं संभालते हैं।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मियों को मिलेगा 19 साल का एरियर। प्रदेश के याचिकाकर्ता ऑर्डिनेंस कर्मियों को 19 साल से अटके एरियर का लाभ मिलेगा। यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी यानी कैट जबलपुर ने दिए है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप नायर ने कोर्ट को बताया कि ऑर्डिनेंस कर्मियों के मामले में वर्ष 2011 में चेन्नई हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे। इसी आदेश का हवाला दिया गया जिसमें ओवरटाइम की गणना में अन्य भत्तों को भी जोड़कर उन्हें एरियर दिए गए। कोर्ट ने तर्कों को सुनने के बाद 1 जनवरी 2006 से लेकर आज की तारीख तक एरियर देने के निर्देश दिए हैं। याचिका के जरिए बताया गया कि 6वें वेतन आयोग के बाद ओवर टाइम कैलकुलेशन में ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउसिंग रेंट अलाउंस और स्मॉल फैमिली अलाउंस को काटकर अभी तक भुगतान किया जा रहा है। ग्रे आयरन फाउंड्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लेबर यूनियन ने इस मामले में 1 अप्रैल 2021 को याचिका दायर की थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की दूसरी परीक्षा जुलाई अगस्त में। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल इस साल से 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी। फिलहाल मंडल की मुख्य परीक्षा चल रही है जिनका परिणाम मई में घोषित होने की संभावना है। इसके बाद दूसरी परीक्षा आयोजित होगी। राजपत्र भी जारी हो गया है। अब इसे पूरक परीक्षा की जगह द्वितीय परीक्षा कहा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव कैंडी त्रिपाठी ने कहा, इस साल से ही द्वितीय परीक्षा होगी। छात्र अंक सुधार के लिए भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस पर 15 दिन में सुझाव दिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि सीबीएसई अगले साल से 2 परीक्षाएं लेगा। द्वितीय परीक्षा में शामिल होने के लिए फीस के साथ आवेदन करना होगा। विषय बदले नहीं जा सकते। द्वितीय परीक्षा में शामिल छात्र अंकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम आने तक छात्र उच्च कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन यह उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी। 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएस स्कीम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से नई स्कीम लागू होने वाली है। यह स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। केंद्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी है। PRRDE ने कहा कि यूपीएस से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। बता दें, इस स्कीम के लागू होने से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। इस योजना के तहत रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50% राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। इनमें कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए प्रति माह 10,000 की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन शामिल है। हालांकि ओपीएस के तहत कोई विशिष्ट न्यूनतम पेंशन राशि अनिवार्य नहीं थी। सेवानिवृत्त लोगों को आमतौर पर उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यह स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से एक को चुन सकते हैं। फैमिली पेंशन का लाभ इसके अलावा फैमिली पेंशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। योजना में कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी का 10% योगदान देंगे, वहीं सरकार का योगदान 18.5% होगा। बता दें कि एनपीएस में सरकार 14% का योगदान देगी। यह योजना एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू है जो इसे चुन सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद।